अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इशफाक अहमद। महा के किचन में आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो है एक छोटी सी टिप है। कंप्लीट वीडियो की तो ज़रूरत नहीं थी इसके लिए, लेकिन फिर भी चलें, जैसा मिसेज़ ने मुनासिब समझा वैसा। अब बात ये है कि ये जो मछली है इसको हम साफ़ करते हैं। अब इसको साफ़ करने के लिए जो मेन चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है ना, सिंपल वॉश तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड है वो है आटा। हर घर में मौजूद होता है आटा। इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है। वो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ले लीजिएगा, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अब ये देख लें जिस मकदार में ये स्प्रिंकल किया जा रहा है बस इतना करना है आपने। अब वो 1 कप हो सकता है, 2 कप हो सकते हैं, 3 कप हो सकते हैं। बस आपने उतना करना है जितना ये जिस मकदार में ये किया जा रहा है ना, उतना कर देना आपने। ठीक है, उसको फ्रंट और बैक दोनों साइड पे इसी तरीके से स्प्रिंकल कर देना आपने। और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से आटा स्प्रिंकल करने के बाद इसको छोड़ देना है। कुछ 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि ये इसी तरह ही पड़ा रहे स्प्रिंकल होकर। अब ये देखें, ये कंप्लीट के मीट में जो पानी था वो सारा निकाल दिया है, वो इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल करके छोड़ दिया है। अब इसको हाथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मल लेना है। जिस तरह ये मला जा रहा है इस तरीके से मल लेना है। और इसके ऊपर जो इसके मछली के जो छिलके जो चाने होते हैं वो उतार देने हैं, अगर कोई रह गए हों तो। ठीक है। हाँ, मछली को साफ़ करने से पहले अक्सर फ़िश वाले जो होते हैं ना वो इसके ऊपर नमक डाल देते हैं। और जब हम बैग में वो डालकर नमक के साथ घर तक लेकर आते हैं तो इतना टाइम ज़रूर होता है कि वो मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपको घर तक लाने में लग जाता है। उस दौरान में ये होता है कि मछली के अंदर वो जो नमक भरपूर मिकदार में जो लगाया हुआ होता है ना, वो इसके अंदर रच बस चुका हुआ होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि उसको कहें कि एक तो नमक कम से कम लगाएं, और अगर नमक उसने ज़्यादा लगा ही दिया है तो फिर आप ये कोशिश करें कि उसको कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख दें। कुछ ना कुछ नमक उसके अंदर से कम हो जाएगा। अगर आप उसको एज़ इट इज़ दोबारा कुक कर लेंगे तो वो नुकसान हो जाएगा, नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अब ये है कि आटा स्प्रिंकल करके 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम उसके बाद हम इसको अब वॉश करेंगे, सिंपल पानी के साथ वॉश कर लेंगे। और साथ साथ उसके ऊपर हाथ फेरते रहें कि आटा उसके ऊपर से मुकम्मल तौर पर उतर जाए, ताकि मछली की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर जो चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। बेसिकली जो इसके ऊपर जो चिपचिपाहट लगी हुई होती है वो सिंपल पानी के साथ नहीं उतरती। इस वजह से इसके ऊपर वो आटा लगाना पड़ता है और आटे के साथ वो चिपचिपाहट ख़त्म हो जाती है इसकी। उसके साथ इसके अंदर से स्मेल ख़त्म होती है। अब इसके बाद इसको मछली को मल कर इसके ऊपर से वो सारा आटा साफ़ कर लेना। ठीक है। और अब उसके बाद मछली की ना थोड़ी बहुत मालिश करनी है। ये देखिए, ये अब उसकी मालिश की जा रही है। धुल तो हो चुकी है, अब उसको सिर्फ मालिश ही किया जा रहा है पानी लगा लगा कर। वो इसकी मालिश कर लें। उसके बाद अब ये देखें, ये साफ़ सुथरी हो चुकी है।